भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टकी त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदे गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का पहला स्कंद 16वां अध्याय 4था श्लोक। आज निजाग्रहाज सा वीरा कलिम दिग्विजया क्वचित नृपलिंगाधरं सूत्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा। निजागृहाज सा वीरा कलिम दिग्विजया क्वचित नृपालिंगाधरं सूत्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा। निजागृहाज सा वीरा कलिम दिग्विजया क्वचित नृपालिंगाधरं सूत्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा। आस्था श्लोक पढ़ो। निजग्रहौ जसा वीरा गलिं दिग्विजये क्वचित् नृपालिङ्गाधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा। पूज्य माता जी आप पढ़ो। नीचरा उजसा वीरा कलिं दिग्विजय क्वचित् नृपालिंगाधरं सूत्रं घ्नान्तं गोमिथुनं पदा। अनुवाद। Once when Maharaj Parikshit was on his way to conquer the world, he saw the master of Kali Yuga, who was lower than a Shudra, disguised as a king and hurting the legs of a cow and bull. The king at once caught hold of him to deal sufficient punishment. तो क्या होता है, एक बार हरे कृष्ण हरे माता जी, तो एक बार परीक्षित महाराज पूरे विश्व को मतलब चक्कर लगा रहे होते हैं कॉन्कर करने के लिए, मतलब कि अपने अधीन, मतलब जो लोग जो क्षेत्र अपने अधीन नहीं उनको भी अधीन करने के लिए सभी जगह भ्रमण कर रहे थे, देख रहे थे कि बड़े है कि नहीं। तो तब उन्हें कौन मिला? कलयुग। कलयुग मिला, ठीक है। कलयुग इज अ पर्सन, व्यक्ति है वो, ठीक है। तो कलयुग रूप में कलयुग मिला जो कि शूद्र के भांति के अपने आप को शूद्र की भांति था, इवन शूद्र से भी नीचे, ठीक है। और अपने आप को राजा की तरह उसने क्या है, मतलब राजा की तरह बना हुआ था, जो कि क्या कर रहा था, गाय और बैल की लातों को, टांगों को काट रहा था। उसमें बताया गया कि गाय के 3 जो टांगे थे कट गई थी, एक थी वो भी शेकिंग थी, मतलब हिल रही थी। तो इस तरीके से बुल भी वहीं पे था। इस तरह से बताया जाता है कि गाय और जो बैल है उस पर अत्याचार कर रहे थे। तो किंग ने इमीडिएटली उस जो कलयुग था उसको पकड़ लिया कि उसको पनिश करना है, क्योंकि जैसे हमने पीछे पढ़ा कि परीक्षित महाराज इतने पायस राजा थे कि उनके राज्य में ना केवल मनुष्य परंतु जो जानवर थे वो भी खुशहाल थे, सभी बड़े खुश थे। और जो परीक्षित महाराज तो सबका ध्यान रखते थे। जो एक राजा होता है, प्रजा के अंदर सब आते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो, सभी जीवात्माएं आती है। तो ये राजा का कर्तव्य बनता है कि कहीं पे भी दुराचार हो रहा हो, किसी के भी प्रति कुछ हिंसा हो रही हो, तो उसको रोका जाए और सही से उसका निवारण किया जाए, ठीक है। जो व्यक्ति गलत है उसको सजा दी जाए, ठीक है। सो अब प्रभात का मैं लेक्चर सुन रही थी, उसमें भी प्रभात यही बता रहे थे परीक्षित महाराज की कथा। तात्पर्य, the purpose of a king going out to conquer the world is not for self-aggrandizement. Maharaj Parikshit went out to conquer the world after his ascendance to the throne, but this was not for the purpose of aggression on other states. He was the emperor of the world,
and all small states were already under his reign. His purpose in going out was to see how things were going on in terms of bodily state. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परीक्षित महाराज ऑलरेडी जैसे बताया कि पूरे विश्व के राजा थे, ठीक है, he was already the king of world, पूरे विश्व के राजा थे, तो उनको अलग से अब कहीं पे किसी से युद्ध करके उसको जीतने की कोई जरूरत नहीं थी, और ये वो कुछ ज्यादा अपनी शक्ति दिखाने के लिए भी नहीं कर रहे थे। जनरली वो क्यों गए थे, ये देखने के लिए कि जितने भी छोटे राजा हैं, जैसे जो छोटे छोटे प्रोविंस थे, कि वहां पे सब कुछ अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि सभी अच्छे से नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मतलब अच्छे से जितना भी है साथ में मिलके रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, कहीं अत्याचार तो नहीं हो रहा है किसी पे। तो ये सारा देखने के लिए परीक्षित महाराज के भ्रमण करने पूरे विश्व का गए होते हैं, ठीक है। और जो राजा होता है वो भगवान का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव। जिस प्रकार से हमारे गुरुजन भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उस मुझे पता नहीं हिंदी में रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहते हैं, जो राजा है वो भगवान का ही क्या कहते हैं, प्रतिनिधि, सर थैंक यू। तो जो राजा है वो भगवान का ही प्रतिनिधि होता है, ठीक है। तो उनको देखना चाहिए कि भगवान की जो इच्छा है उसके अनुसार सारी जगह कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं कि परीक्षित महाराज अपना शक्ति दिखाने के लिए बाहर चले गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। कृष्ण, जैसे ही परीक्षित महाराज ने एक लो क्लास व्यक्ति को देखा जो राजा की तरह वस्त्र धारण किए हुए था, जो कि गाय और बैल की लातों को क्या उनको अरेस्ट करके उनको मतलब पीड़ित कर रहा था, तो राजा इसको टॉलरेट नहीं कर पाए, मतलब सहन नहीं कर पाए, क्योंकि जानवरों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कौन है, गौ माता, क्योंकि गाय हमारे वैदिक शास्त्रों में भी हमारे मां स्वरूप है और पूजनीय है, ठीक है। तो ऐसा जैसे कहते हैं कि नमो ब्रह्मण हिताय च गो ब्रह्मण हिताय च, तो ये हम गाते हैं हम लोग कि जो भगवान कृष्ण हैं उनको ब्राह्मण और गो गाय बहुत ही प्रिय हैं, तो ब्राह्मण और गाय के प्रति कुछ भी अपराध होता है तो भगवान उसको सहन नहीं करते। तो राजा तो भगवान का ही प्रतिनिधि था, वो इसको कैसे सहन कर सकते थे कि गाय पे ऐसे अत्याचार हो रहा हो। कहते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या होता है, एडवांस करने का मतलब ब्राह्मणिकल कल्चर, ठीक है, एक ब्राह्मणत्व को बढ़ावा देना, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना, कृषि गोरक्षण होना, ये बहुत जरूरी है। मानवता में अगर कोई एडवांसमेंट देखा जाए कि प्रगति हो रही है, तो वो प्रगति इसी में देखी जाती है कि कृषि गोरक्षण कितना हो रहा है। So there is a miracle in milk, for it contain all necessary vitamins to sustain human psychological conditions for higher achievement. किसी ने एक संत महात्मा को पूछा कि सबसे अच्छा दूध किसका होता है, भैंस का या गाय का? तो उन महात्मा ने उत्तर दिया, क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या उत्तर होना चाहिए, किसका दूध अच्छा होता है, सबसे बढ़िया जो दूध होता है वो किसका होता है? गाय का। और कोई? गाय का माता जी। गाय का, हाँ मतलब जी। तो उन महात्मा ने मगर विपरीत उत्तर दिया, उन्होंने बोला भैंस का दूध बहुत बढ़िया होता है। तो सभी अचंभे में रह गए क्योंकि हमें पता है कि गाय का दूध बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा आप क्यों कह रहे हो महात्मा, समझ में नहीं आया कि गाय का दूध ही सबसे अच्छा होता है, हाँ मतलब भैंस का थोड़ी ना। तो उन महात्मा ने कहा कि गाय का दूध अमृत होता है, सिर्फ अच्छा नहीं होता, वो अमृत होता है। क्या होता है गाय का दूध? अमृत होता है। भैंस का तो ठीक है क्योंकि भैंस का दूध पी के ऑब्वियसली चमड़ी मतलब स्ट्रेंथ काफी होती है, उसमें मोटा होता है उसका क्रीम, मगर जो गाय का दूध है वो अमृत है, वो हमारा मस्तिष्क की जो बुद्धि है उसको भी बढ़ाता है। हाँ, तो गाय का दूध अमृत है, तो ये मिरेकल है क्योंकि जो गाय के दूध में सभी विटामिन सब कुछ होता है जो जनरली चाहिए हमें। तो ब्राह्मणिकल कल्चर कैन एडवांस ओनली व्हेन मैन इज एजुकेटेड टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ गुडनेस। तो ब्राह्मणिकल कल्चर या ब्रह्मत्व कब एडवांस हो सकता है? जब सतोगुण का प्रभाव हो, सतोगुण हो लोगों में। और उसकी प्राइम नेसेसिटी क्या है? सत हम लोगों ने भगवद गीता में पढ़ा था कि 3 प्रकार के भोजन है रजो तमो और सतोगुण में।
तो जो तामसिक लोग हैं वो कैसा भोजन खाते हैं, जो 3 घंटे से ज्यादा बना हुआ हो, पुराना, कुछ भी सड़ा गला कुछ भी खा लेते हैं। और रजोगुनी बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना होता है, मिर्ची वाला, धुआं उड़ा दे, खाना से धुआं निकल जाए। हाँ, या नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज तामसिक भी गिना जाता है। और रजोगुनी भी ऐसा मिर्ची वाला, मसालेदार, मतलब ऐसा खाना होता है, ठीक है, पंजेंट होता है, थोड़ी स्मेल वैसी होती है, मतलब इतना हाइजीनिक, और इतना हाइजीनिक इन द सेंस इतना गुड नहीं होता, इतना अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। मगर जो सतोगुनी भोजन है, जो दूध, दही, पनीर, इतना शुद्ध शाकाहारी, मतलब बहुत ही प्योर रहता है, हाँ, जैसे फल सब्जियां, हाँ, फ्रेश होती हैं, और उससे क्या होती है, चेतना बहुत शुद्ध होती है, और हेल्दी इंसान बहुत हेल्दी वेल्दी और वाइज रहता है, मतलब काफी तंदुरुस्त भी रहता है, मन से भी, शारीरिक स्तर पर भी, ठीक है। तो सतोगुण लाने के लिए जो भोजन है वो कैसे बना होना चाहिए, घी में, दूध में, फल, अन्न, मतलब ग्रेन्स, तो ऐसा होना चाहिए सतोगुण के लिए। तो अगर गाय गौ माता के प्रति अत्याचार होगा तो दूध दही कहाँ से आएगा घी, हाँ, दूध दही घी नहीं है तो सतोगुण नहीं है, इसका मतलब सतोगुण नहीं है तो लोग कैसे हैं, राजसिक और तामसिक। और कलयुग में सभी लोग शूद्र हैं, गोरक्षण नहीं है, तो जनरली लोग कैसे हैं, तामसिक और राजसिक हैं, मतलब पैशनेट और इग्नोरेंट है, हाँ। जैसे बोले कि महाराज परीक्षित was astonished to see that a black shudra dressed like a ruler was mistreating a cow, the most important animal in human society। तो परीक्षित महाराज ये देख के काफी अचंभे में थे कि ऐसा ये काला व्यक्ति, हाँ, जो राजा की तरह अपने आप को ड्रेस करके रखा है, मगर ये गौ माता उसके प्रति अत्याचार कर रहे हैं, जो मनुष्य जाति का सबसे इंपॉर्टेंट पशु है हमारा, हाँ, उसको ऐसे कैसे कर रहा है ये। तो कहते हैं दिस एज ऑफ कली मींस मिसमैनेजमेंट एंड क्वारल। किसको वो श्लोका याद है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, अल्पायशु क्या मंद सुमंद मते हो, किसको याद है ये श्लोका, किसी को याद है? प्रणय अल्प, जी माता जी, हाँ सुनाओ। प्रणय अल्पायुसभ्य कालो असीम युगे जना मंद सुमंद मते मंद भागे पाधते। श्लोक है, यहाँ पे कलयुग के सिम्टम बताए हैं कि कलयुग के लोग कैसे होंगे। थैंक यू पूजा माता जी, बहुत बढ़िया आपने याद करके रखा है, गुड। क्या श्लोक है ये, हमें देखिए प्रभात कहते हैं हमें जो श्लोक है हमें गीत की तरह गाने चाहिए, हमें स्मरण होने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे श्लोक याद है तो हमें उसका आदेश याद रहता है, तो ये प्रयास करना चाहिए श्लोकों को याद करने का, ठीक है। तो श्लोक भागवतम के पहले स्कंद के 10वें अध्याय से है। क्या श्लोक है, प्रायनल्पायशु सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपाधृता। क्या कहते हैं कि ये जो कली है, कली का जो एज है, इसमें लोगों की आयु बहुत कम होगी, कोरलसम होंगे, मतलब लड़ाई झगड़ा बिना मतलब की लड़ाई लेंगे एक दूसरे से, आलसी होंगे, मिसगाइडेड होंगे, कोई सही गाइडेंस नहीं रहेगा, मंद भाग्य, हाँ, अब वो हमेशा डिस्टर्ब परेशान रहने वाले हैं। तो यही बोला कि जो कली है वो क्या है, इट्स एज ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड क्वारल। कोई मैनेजमेंट प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि क्या वो सिस्टम चल रहा है, वर्णाश्रम वाला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्या वो सिस्टम फॉलो हो रहा है, नहीं, क्वारल है ना, बिना मतलब के लोग एक दूसरे से लड़ाई बोलते हैं, हाँ, कुछ नहीं भी है तभी फोन करेंगे जबरदस्ती, तूने मुझे ऐसा बोला, कि फालतू की, कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं, मुझे याद आ गया तूने मुझे ऐसे कहा था, तूने मुझे ऐसे कहा क्यों, जमाने हो गए उस बात को, फिर भी फालतू की लड़ाई लेनी है, मतलब पीपल आर इनटू क्वारल, छोटी छोटी बातों पे बहस करना, हाँ, मिसमैनेजमेंट होना, ये कलयुग का प्रभाव है। यदि आप भक्तों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा देखें तो आप ये समझ लीजिए कि कली का प्रवेश है वहां। किसका प्रवेश है, कली का। अगर भक्तों में भी कभी ऐसा रहता है बहसबाजी तो वो भी कली का प्रवेश है वहां पे, क्योंकि कली का सिम्टम है लड़ाई झगड़ा, हाँ। तो कहते हैं द रूट कॉज ऑफ ऑल मिसमैनेजमेंट क्वारल इज दैट worthless men with the modes of lower class men who have no higher ambition in life come to the helm of the state management। कि रूट कॉज क्या है इस मिसमैनेजमेंट और क्वारल का, कि लोग लोअर गुणों के अधीन है, मतलब प्रकृति के जैसे तामसिक रजो गुणों के अधीन है, और मनुष्य और जीवन में कोई उच्चतम एम्बिशन नहीं है या गोल लक्ष्य नहीं है कि करना क्या है,
हाँ पता ही नहीं है, जबकि कोई वेला इंसान बैठा है जिसके पास कुछ है नहीं, करेगा क्या? लड़ाई करेगा वो। कहते हैं विनाश काल है विपरीत बुद्धि, और क्या कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग है ना, कुछ पता ही नहीं करना है क्या, तो क्या करेगा? लड़ाई झगड़ा करेगा, बिना मतलब की बहस करेगा, इधर उधर की चुगली करेगा, इसकी बात उधर करेगा, उसकी बात उधर करेगा, दूसरों की जिंदगी में बहुत इंटरफेयर करेगा। ये कली है, क्योंकि हार लक्ष्य पता नहीं है, तो फिर खाली दिमाग है, करना क्या है? कहीं तो एनर्जी लगानी है, कहीं लगाएगा। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, such men at the post of king are sure to first hurt the cow। और ऐसे व्यक्ति को यदि राजा के पद्धति दी जाए तो सबसे पहले वो क्षति किसको पहुंचाता है? ब्राह्मण और गाय को, thereby pushing all society towards the hell। और इस तरीके से अपनी जितनी भी सोसाइटी है उसको नर्क की ओर धकेलता है। जहां पे ब्राह्मणों का और गाय का अपमान होता है, वो जगह, वो जो लोग हैं वो नर्क में जाते ही जाते, उनका पतन निश्चित है। क्योंकि ब्राह्मण क्या होता है, हमारे सोसाइटी का हेड माना जाता है, और यदि ऐसा ना हो तो अगर ब्राह्मण का ही, ब्राह्मण देखिए पूजनीय है, हाँ, तो अगर उस चीज का नहीं क्या कहते हैं सम्मान होता है तो क्या होता है, बहुत गड़बड़ है। तो इसमें पूरा सिस्टम हिल जाता है। हाँ, इसीलिए कहते हैं महाराज परीक्षित trained as he was got the scent of this root cause of this quarrel in the world because he wanted to stop it in very beginning। और महाराज परीक्षित तो ट्रेंड थे कि ब्राह्मण और गाय का क्या पोजीशन है उनको पता था, तो जैसे ही उन्होंने ऐसा देखा इमीडिएटली वो समझ गए कि क्या कारण है और उसको रोकने का, सीधे रोकने को चले गए। ठीक है, शौनक उवाच कस्य हितोर्निजाग्रह कलिं दिग्विजया नृपा नरदैवा चिन्ह दृक्शूद्र कोसो गम्य पधानात् तत्कथ्यतं महाभागा यदि कृष्ण कथाश्रयम्। शौनक ऋषि, शौनक ऋषि कौन है? जो नैमिषारण्य, पीछे पिक्चर देख पा रहे हो मेरा, अगर आप वीडियो देख पा रहे हो कि पीछे क्या है, ये नैमिषारण्य का पिक्चर है, जहाँ पे व्यासासन में कौन बैठे हैं? सुखदेव गोस्वामी, और नीचे सॉरी सूत गोस्वामी, और नीचे शौनक ऋषि हैं और कई ऋषिगण वहां पे एकत्रित हैं जो भागवतम सुन रहे हैं सूत गोस्वामी से। तो शौनक ऋषि हेड है, नैमिषारण्य में जितने भी हैं उनको लीड कर रहे हैं। ठीक है, अब शौनक ऋषि सवाल पूछते हैं सभी ऋषियों के बिहाफ पे। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि why did महाराज परीक्षित simply punish him since he was the lowest of Shudra, having dressed as a king, having struck a cow on the leg? Please describe all these incidents if they relate to the topics of Lord Krishna। अब शौनक ऋषि पूछ रहे हैं कि परीक्षित महाराज क्यों पनिश कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या हो गया? Why is punishing एक शूद्र को जो राजा की तरह तैयार है और जो गाय को मतलब अत्याचार कर रहा है। हाँ, इस इंसिडेंट को आप जरा बताओ थोड़ा डिस्क्रिप्शन में, अगर ये टॉपिक भगवान कृष्ण से संबंधित है, ये चीज ना ध्यान में रखना। क्या बोला उन्होंने? जनरली हम लोग क्या होता है, मैं थोड़ा सा जरा बता दूं, जनरली क्या होता है हम लोग जब भी कोई चर्चा करते हैं ना, जैसे मैं पिछले दिन में बता रही थी कि हमें कोई भी चर्चा ऐसे नहीं करनी चाहिए जिसका भगवान से संबंध ना हो, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है। ठीक है, जहां हमारी कृष्ण भावना में प्रगति ना हो। हमेशा हमें क्या याद रखना चाहिए? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। जो भी हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है वो करो, जो प्रतिकूल है उसको त्याग दो। प्रतिकूल इज नॉट वेरी प्रिटिकूल, ठीक है, तो उसको त्याग देना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला शौनक ऋषि ने? पूछा, अच्छा ऐसे ही उनको स्टोरी पता चली कैसे परीक्षित महाराज एक बार घूम रहे थे तो कोई एक शूद्र व्यक्ति मिल गया जो गाय पे अत्याचार कर रहा था, तो ऐसा इंसिडेंट आया। अब हम लोगों, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर ये भगवान से संबंधित है इसके बारे में डिटेल बताइए, कैसा ये क्यों हुआ, क्यों वो सजा दे रहे थे। तो जनरली क्या होता है, कभी कभी हम लोग ना भक्तों की बातें भी सुनते हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि भक्तों से कोई भी बात रिलेटेड होती है हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। भक्तों की कई बात चल रही होती है, पता है वो प्रभु जी ऐसा उनका वो भक्त के साथ से बात कर रहे थे, तो जनरली कुछ और लोग भी आ जाते हैं भक्ति, अच्छा क्या क्या बात चल रही थी, क्या 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 बोला उन्होंने। आप यही ध्यान दो कि माता जी प्रभु जी ये जो आप बात कर रहे हो भक्तों की, अगर इसमें से कुछ सीखने की वाली बात है, अगर ये भगवान कृष्ण से संबंधित है, इसमें मुझे कुछ सीखने को मिलेगा तो मुझे भी बताओ।
अगर ये कुछ और बात चल रही है, कुछ चुगली वगैरह है, लीव इट, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अगर चाहे भक्तों की बात हो, ये भौतिक दृष्टि में बात हो, जो भक्त होता है वो हमेशा ये देखते हैं कि मेरी भक्ति में वृद्धि कैसे है, ठीक है। कोई भी बात किसी की भी हो रही हो, हमें यदि वो कृष्ण से संबंधित नहीं है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। रुचि नहीं लेनी चाहिए उस टॉपिक्स में। जनरली क्या होता है, भक्तगण भी उन चीजों में रुचि लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा ऐसा बोला, पता है मुझे भी वो ऐसा कह रहे थे। हम लोग अपनी कहानी भी जोड़ देते हैं, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी किसी की भी बात हो रही हो, चाहे भौतिक या आध्यात्मिक जगत स्तर पर, ये ध्यान देना, अगर वो कृष्ण से संबंधित नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बात ही नहीं करनी है। बोले कृष्ण संबंधित है, नहीं, लीव इट, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे, ऐसा होना चाहिए हमारा मूड, ठीक है। तो यहाँ पे Shaunak and Rishis were astonished to hear that the pious Parikshit simply punished the culprit and did not kill him. अब यहाँ पे एक और बात आ रही थी, शौनक ऋषि थोड़े अचंभे में थे कि परीक्षित महाराज केवल उसको दंड क्यों कर रहे, मार क्यों नहीं रहे ऐसे व्यक्ति को, ये भी इसमें बात है। This suggests that a pious king like Maharaj Parikshit should have at once killed an offender who wanted to cheat the public by dressing like a king, at the same time daring to insult the purest of the animals, a cow. ये समझने वाली बात है कि जो राजा परीक्षित महाराज कितने पायस हैं, उनको तो एक ही पल में ऐसे व्यक्ति को मार देना चाहिए जो शुद्र है मगर राजा के वेश में है, अपने आप को बता रहे हैं, और सबसे जो प्योर जानवर है हमारा पूजनीय गाय गौ माता पे अपमान कर रहे हैं। तो ऋषि उन दिनों could not even imagine that in the advanced age of Kali, the lowest of Shudra will be elected as administrator and will open organized slaughterhouses for killing cows. इस समय के जो ऋषि थे, जो ये पूरा लेक्चर सुन रहे हैं यहाँ पे, मतलब सुत गोस्वामी से, उन लोगों को इतना उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि कलयुग इतना डिग्रेडेड होगा। कितना डिग्रेडेड कि जो शूद्र होगा उसको लीडर बनाया जाएगा और लोग अपनी जीवा के स्वाद के लिए गौ माता को मारने के लिए स्लॉटर हाउसेस, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कसाई खाना खोल लेंगे। ऐसा है, उन्होंने इमेजिन भी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा कलयुग में। ये तो पता था कि कलयुग के लोग बड़े कमीने होने वाले हैं, बड़े गंदे होने वाले हैं, मगर ये नहीं पता था कि उनका इतना डिग्रेड होगा कि कसाई खाना खोल लेंगे लोग, वो भी गौ माता की हत्या करेंगे, वो भी हमारे भारत जैसे देश में जहाँ पे गौ माता पूजनीय है। एनीवे, जब उन्होंने ऐसा सुना, hearing about the Sudraka who was a cheat and insulter of a cow was not very interesting to the great rishi. They nevertheless wanted to hear about it to see if the event had any connection with Lord Krishna. उनको कोई इतना मजा नहीं आया कि ऐसा कुछ हो रहा है। उन्होंने बोला कि इसका कोई संबंध है भगवान कृष्ण से, अगर कुछ है तो फिर बताओ, नहीं है तो फिर रहने दो। बोले ये बड़ा अचंभे की बात है, ऐसा कुछ हो रहा है, मैं ठीक है, राजा गए होंगे, कुछ कर रहे होंगे, पर कृष्ण भगवान से कोई संबंध है? तो कहते हैं there are many topics in Bhagavatam about sociology, political, economics, cultural affairs, etc. But all of them are in relation with Krishna. तो भागवतम में भी कई ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीति, अर्थव्यवस्था या कल्चरल अफेयर, इन सब से भी डील करते हैं, मगर उन सब का संबंध भगवान कृष्ण से है। तो भागवतम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान से संबंधित ना हो। क्या बोले हैं? Therefore, all of them are worth hearing. इसीलिए हर टॉपिक को समझना सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर चीज का भगवान के साथ में संबंध है भागवतम में। कभी आप सोचिए ये क्या राजनीति की बात चल रही है, ये राजा वाजा जो करने करो, भगवान की कथा सुनो, कोई लीला सुनो। कोई भी चीज जो भागवतम है वो भगवान से संबंधित है और उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। कृष्ण इज द प्यूरिफाइंग इंग्रेडिएंट इन ऑल मैटर्स। तो भगवान हर परिस्थिति में शुद्ध करने वाले, रिगार्डलेस ऑफ चाहे वो कोई भी टॉपिक क्यों ना भागवत में। In the mundane world, everything is impure due to being a product of the three mundane quality. The purifying agent, however, is Krishna. भौतिक जगत में अगर आप देखो तो कोई भी चीजें हैं वो सारी क्या हैं, क्योंकि भौतिक गुणों के प्रभाव में तो सब अशुद्ध है, तो उनके बारे में चर्चा करके मतलब नहीं है। मगर भागवतम में जो भी चीजें हैं, चाहे वो भौतिक ही क्यों ना दिख रही हो, क्योंकि भगवान से संबंधित होने के कारण वो शुद्ध है और उन पर चर्चा की जा सकती है। ठीक है, तो हमेशा शुद्ध करने वाली प्यूरिफाइंग एजेंट कौन है? भगवान कृष्ण। तो इसलिए भागवत में कभी कोई ऐसी बात भी आती पॉलिटिकल या कुछ ऐसा, तो ये माता जी हमें क्या लेना देना राजनीति से, क्यों पढ़ा रहे हो हमको,
हमें नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो संबंध भगवान से, तो इसीलिए वो शुद्ध है और उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है। अथा वास्य पदम भोजा मकरंदालिहां सतम किम अन्य असत अलाप्य आयुषो यद असत्प्यया। The devotees of the Lord are accustomed to licking up the honey available from the lotus feet of the Lord. What is the use of topic which simply waste one's valuable life? देखो, जो भक्त होते हैं वो हमेशा शहद को लेने में, शहद को आस्वादन करने में आनंद लेते हैं। कौन सा शहद? जो भगवान के चरण कमलों से निकल रहे हैं। ठीक है, जैसे गंगा जल है, चरणामृत है, या ये भागवत कथा है, ये भगवान का क्या है, शहद उनसे आ रहा है। तो जो भक्त गण इसी का आस्वादन लेने में आनंद लेते हैं। उनको कोई भी ऐसी वस्तु या ऐसे कोई भी विषय में आनंद नहीं आता जो केवल वेस्ट है, जिसका भगवान से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। उनको उनमें कोई मजा नहीं आता। क्या फालतू में टाइम वेस्ट करना है जो भगवान से संबंधित ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण एंड हिज डिवोटी बोथ आर ट्रांसेंडेंटल प्लेन। भगवान और भगवान के भक्त दोनों क्या है, दिव्य स्तर पर होते हैं। ठीक है, और इसलिए जो भी टॉपिक भगवान या उनके शुद्ध भक्तों से रिलेटेड है वो सभी बहुत ही अच्छे हैं और उन पे हमें चिंतन और मनन करना चाहिए। जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि थी वो तो सब कुछ ही पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी भरी है, उसमें पूरी राजनीति है। फिर उनको हम क्यों पढ़ते हैं? भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? पूरी राजनीति, डिप्लोमेसी बताइए, ऐसा किया वैसा किया दुर्योधन, क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि वो भगवान से संबंधित है, भगवान की वाणी है, इसीलिए। ठीक है, हमें राजनीति वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए यदि वो सिर्फ भौतिक स्तर पे हो। ठीक है, जो शुद्ध भक्त है वो एक्चुअली जो भी भगवान से रिलेटेड है तो वो उस मुंडेन चीज को भी क्या है, दिव्य बना देता है। ऐसा शुद्ध भक्त में एक्सपर्टीज होती है कि कोई भौतिक वस्तु भी हो उसको भी वो दिव्य बनाने में एक्सपर्ट होता है। तो कहते हैं अभी पहले हमने पांडवों के कार्यकलाप पढ़े, अब हम परीक्षित महाराज के पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो भगवान कृष्ण से संबंधित हैं, दिव्य हैं और उनके शुद्ध भक्तों के। ठीक है, जैसे भीष्म पितामह की हमने प्रेयर्स भी पढ़ी। ठीक है, कृष्ण। अब देखिए हमारा जो कहते हैं कलयुग में जो अल्प आयुषु सभ्य कि हमारी कलयुग में जो आयु है बहुत कम है। ठीक है, इसलिए हम लोग ये नहीं बोलते कि चलो आगे पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि लाइफ की सर्टेनिटी का हमें पता नहीं। आज कोई व्यक्ति बात करे, कल को वो चल बसे, हमें क्या पता। तो ये हमारे कर्तव्य बनता है कि हम हर क्षण अपने जीवन का भगवान से संबंधित जो विषय है उनके बारे में सुने और उसके बारे में चर्चा करें, क्योंकि वही है जो हमें आनंदमय रखेगा और हमें इस भव सागर से दूर निकालेगा। एक पल भी, एक क्षण भी बिना कृष्ण भावनान्वित हुए अगर हम व्यर्थ करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान है। वो सबसे बड़ा नुकसान ही समय को गवा देना है। कहते हैं all the money that you spend cannot buy your soul। पैसा आप जितना भी कमा लो मगर वो आपकी आत्मा को खरीद नहीं सकती। केवल हरि नाम, हरि कथा है जो आत्मा को संतुष्ट कर सकती है। तो कहते हैं जो गोलोक वृंदावन भगवान का नित्य धाम है वो कमल के समान है। ठीक है, और भगवान यदि कभी किसी भौतिक जगत में भी आते हैं तो अपने धाम के साथ में आते हैं। His feet remain always on the same big hole of the lotus feet, lotus flower। भगवान के जो चरण हैं वो कमल के समान है और भौतिक जगत में भी वो उसी तरीके से प्रतीत होते हैं। कहते हैं जो भौतिक जो जीवात्मा है वो नित्य है। ठीक है, he is so to speak in the whirlpool of the birth and death due to his contact with material energy। तो यदि वो इस भौतिक जगत में तो वो माया एनर्जी के अधीन है। ठीक है, और जब जीवात्मा इस माया एनर्जी से, माया से क्या होता है, मुक्त हो जाता है, तब वो भगवत धाम जा पाता है। और तो जो लोग इस भौतिक शरीर से और यहाँ से
निकलना चाहते हैं भवसागर से, तो उनको क्या करना है? भक्तों का संग, भक्तों का श्रवण, भक्तों के बीच में हरि कथा करना, चर्चा करना, तभी वो भवसागर से निकल पाएगा, तभी भगवान का चिंतन स्मरण उसको आ पाएगा। नहीं तो संभव नहीं है इस कलयुग में माया से बचना, और माया से निकल पाके शुद्ध हो गए तो कोई भगवत धाम जा सके, इतना आसान नहीं है। तो एक ही तरीका है, कांस्टेंट श्रवण, कॉन्टिन्यूस हैमरिंग, बार बार हमें याद दिलाना कि मैं कौन हूँ, मैं जीवात्मा भगवान का दास हूँ, और उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना, तभी हम इस भवसागर से निकल पाएंगे, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये आज का तात्पर्य था। तो अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे, पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, और यदि कुछ नहीं है तो हम यहीं पे विराम लेंगे। हरे कृष्ण। यस, एनीवन हैज समथिंग टू से? किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा। से यस और नो बोलिए, कुछ कहना है किसी को? कोई सवाल है या कोई कुछ बोलना चाहे? कुछ नहीं है? ओके, इफ नो क्वेश्चन देन वी विल स्टॉप। और आपको दोपहर की क्लास में राशि माता जी, आपको कुछ कहना है? कोई प्रश्न है आपका? नहीं माता जी। ठीक है, फिर कोई प्रश्न नहीं है तो यहीं पे विराम लेंगे। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की श्रीमद् की जय। धन्यवाद। बाय। आपको मिलेंगे आपको ईशोपनिषद में। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।